26 फरवरी 2024 इंदौर के होलका क्रिकेट स्टेडियम में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन के क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जा रहा था। लेकिन इस मैच के 4th डे के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक इंडियन क्रिकेटर ने ओपनली ऐसी कंट्रोवर्सी लोगों के सामने वायरल की जिससे एक बार फिर से क्रिकेट के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। एक कंट्रोवर्सी थी क्रिकेट के गेम में पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट की एंड इस न्यूज ने सभी लोगों को शॉक में डाल दिया था। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या कि क्रिकेट के गेम में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट का टॉपिक सडनली इतना वायरल हो गया? क्यों लोगों ने एक बार फिर से इस गेम पर इतने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए? और क्या सही में पैसे और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट को खत्म कर रहा है? वेल, जिस इंडियन प्लेयर ने वो रिवील किया था वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हनुमा विहारी थे। उन्होंने उस दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करी जिसमें उन्होंने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि उनके ऊपर टीम की कैप्टनसी छोड़ने का प्रेशर डाला जा रहा है, जिसका रीजन ये था कि उन्होंने अपनी टीम के एक प्लेयर के साथ ऊंची आवाज में बात करी पूरी टीम के सामने एंड उस प्लेयर के फादर स्टेट के बड़े पॉलिटिशियन थे जिसने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर हनुमा विहारी को टीम से बाहर निकालने का बेवजह प्रेशर बनाया। बस फिर होना क्या था, हनुमा विहारी की इस पोस्ट ने इंडियन क्रिकेट को इन बिटवीन द केज लाकर खड़ा कर दिया। ये इशू इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी इमेज को क्लियर करना पड़ा। लेकिन क्या ये पहली कंट्रोवर्सी थी जिसमें क्रिकेट में पॉलिटिशियंस का रोल देखने को मिला? वेल, इसका सिंपल आंसर है अ बिग नो। जितना ज्यादा हमारे देश में करप्शन पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है उतना ही करप्शन स्पोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे हम बात करें साल 2000 के फिक्सिंग स्कैंडल की या फिर 2013 के आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल की या फिर क्रिकेट में हो रहे नेपोटिज्म की, ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सीज है जिसके बाद ये साफ साफ देखने को मिला है कि क्रिकेट जिसे जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है उसमें मनी और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज और इश्यूज के बारे में बताएंगे जिसके बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्रिकेट जैसा स्पोर्ट मनी और पॉलिटिक्स से चलता है। वेल, ये वीडियो हमारे नेपोटिज्म वाले वीडियो का एक सेकंड पार्ट होने वाला है। हमने उस वीडियो में ओवरव्यू लेवल पर क्रिकेट में हो रहे नेपोटिज्म, मनी और पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करी थी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है देन आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट पार्ट आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो से आपको कई अलग चीजों के बारे में आज पता लगने वाला है। इस वाले वीडियो में हम टॉपिक के थोड़ा डीप जाकर चीजों को डिस्कस करेंगे। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, खास तौर पर इंडियन क्रिकेट में प्लेयर्स के सिलेक्शन को लेकर हमेशा से ही ऐसा माना जाता है कि स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए पैशन या टैलेंट की नहीं बल्कि पैसे और कनेक्शंस की जरूरत होती है। ऐसे कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में फेयर प्रैक्टिसेस की जगह इन्फ्लुएंस, बायस और मैनिपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ प्लेयर्स ने तो मीडिया में ओपनली इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। अब चाहे किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, प्लेयर्स से इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनने को मिल ही जाती है। एंड ऑनेस्टली मैं अगर ग्राउंड रियलिटी भी चीजें बताऊं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और नोन्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का ट्राई किया है एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि क्रिकेट में तुम्हें करियर बनाने के लिए तुम्हारे पास मनी और कनेक्शंस का होना इंपॉर्टेंट है। एंड इवन जहां पर मैं अकेडमी में प्रैक्टिस करने जाता था वहां पर ऐसी बातें रोज होती रहती थी। इस सिलेक्टर ने इतने पैसे ब्राइब किया है, इस सिलेक्टर ने इतने, इस प्लेयर का सिलेक्शन इस वजह से हुआ स्टेट टीम में, ये एंड ये चीजें कभी नहीं रुकती क्योंकि ये जो करप्शन वाली चीज है जो कि पहले बस पॉलिटिक्स में होती थी क्योंकि अब वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में कोई ना कोई पावर फैक्टर छुपा होता है। क्रिकेट के सिलेक्शन प्रोसेस में कई बार ये देखा गया है कि सिलेक्टर्स अपने पर्सनल कनेक्शंस या फिर फैमिली रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जिसके बाद रियल टैलेंट काफी पीछे रह जाता है। लेकिन इस बाय सिलेक्शन के अलावा एक और खतरनाक चीज है जो कि इसके बाद सामने आती है एंड वो है पॉलिटिकल पावर का फैक्टर। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि कुछ स्टेट टीम्स में तो प्लेयर्स के सिलेक्शन का रेट भी डिसाइडेड है एंड ये चीजें नॉर्मल लोगों के मन में बस एक ही सवाल खड़ा करती है, क्या क्रिकेट जो हम देख रहे हैं वो सही में सच है या नहीं, या फिर ये सब चीजें बस बायस्ड होकर आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू द हनुमा विहारी स्टोरी, तो क्या सिर्फ हनुमा विहारी ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने क्रिकेट पर पड़ रहे पॉलिटिकल प्रेशर को सबके सामने रखा? क्या सिर्फ वही इस सच्चाई को जानते थे? आपके लिए शॉकिंग जरूर होगा लेकिन सिर्फ हनुमा विहारी नहीं बल्कि वेल नोन क्रिकेटर्स ने स्टेट्स में चल रहे पॉलिटिकल पावर और करप्शन की बात को एक्सेप्ट किया है। रिसेंटली यूपी क्रिकेट टीम के एक्स रणजी प्लेयर मोहसिन राजा ने
ने यूपीसीए यानी कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर काफी बड़े एलिगेशंस लगाया। मोहसिन राजा के इस एलिगेशन के बाद एक बार फिर से क्रिकेट में हो रहे करप्शन का टॉपिक इंडियन क्रिकेट पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। मोहसिन राजा ने कहा है कि सोसाइटी को गलत तरह से एक कंपनी बना दिया गया है जहां यंग क्रिकेटर्स को चांसेस नहीं मिल रहे हैं और सिलेक्शन के नाम पर लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है जिस समय उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला था तब ये एक सोसाइटी की तरह थी, लेकिन 2005 में एक पॉलिटिशियन के पावर से इसे कंपनी एक्ट में बदल दिया गया एंड अब इस कंपनी एक्ट के थ्रू प्लेयर्स से सिलेक्शन के पैसे मांगे जा रहे हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने डायरेक्टली मीडिया के सामने ये बात एक्सेप्ट करी कि अंडर 16 टीम के लिए रेट 16 लाख है और अंडर 23 टीम के लिए रेट 25 लाख है। नवंबर 2021 प्लेयर नेम अंशुल राज यूपी के इस क्रिकेटर ने गुरुग्राम की एक सिक्योर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट पर टीम में सिलेक्शन के बदले 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। प्रेसिडेंट का नेम था आशुतोष बोरा, जिन्होंने अंशुल से सीके नायडू ट्रॉफी की टीम में सिलेक्शन के बदले ये पैसे वसूले थे। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस कंपनी के मालिक ने 18 प्लेयर्स के साथ डील फाइनल करी हुई थी। अंशुल राज से हुई इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने बताया कि आशुतोष बोरा ने उन्हें सिक्किम की टीम में जगह दिलाने की बात कही थी। इसके लिए उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के सेटअप का पार्ट रहे फास्ट बॉलर जावेद खान से भी रेफरेंस के लिए मिलवाया गया था। क्रिकेटर्स की बायोग्राफीज में या फिर रूल बुक में आपको ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि जो प्लेयर्स ज्यादा पैसे दे सकते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है। भले ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पर कम हो, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इसका कोई काउंट नहीं है। पॉलिटिक्स का क्रिकेट में इन्वॉल्व होना कोई न्यू बात नहीं है। जब से क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाया गया तब से हमने कई बार देखा है कि पॉलिटिकल फिगर्स ने अपनी पावर यूज करके डिसीजंस को किस तरह से मैनिपुलेट किया है। एंड ये सब चीजें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी होती है। साल 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। पूरी कंट्री के लिए ये विक्ट्री एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह थी, लेकिन उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के लिए ये एक पॉलिटिकल विक्ट्री थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को बूस्ट करने के लिए क्रिकेट को एज अ वेपन यूज किया। उस चैंपियन टीम के कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने इस जीत का पूरा क्रेडिट अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज कर दिया। इमरान खान ने भी इस विक्ट्री से फायदा उठाया और पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की स्टार्टिंग करी। उसी वक्त क्रिकेट के डिसीजंस, पॉलिसीज और प्लेयर्स को भी उनके पर्सनल एम्बिशंस के लिए मैनिपुलेट किया गया। आज पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि कंट्री में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं बल्कि असेंबली के इलेक्शन की तरह हो गया है, जहां सिर्फ टीम सिलेक्शन में ही पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती बल्कि बोर्ड मेंबर्स को इलेक्ट करने में भी इस तरह के स्कैम सामने आते रहते हैं। एंड इवन पाकिस्तान टीम में चल रही कंट्रोवर्सीज का आपको पता ही है कि कैसे हर थोड़े टाइम बाद कैप्टन को बदला जा रहा है। एंड यही चीज इनफ है टू टेल अबाउट देयर इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा साल 2000 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल तो आपको याद ही होगा। इवन इफ अगर आपको उसके बारे में नहीं पता देन हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियो देखना है देन आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साल 2000 को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का डार्केस्ट ईयर माना जाता है, क्योंकि इसी साल क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल सबके सामने आया था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे क्रिकेटर्स ने मैच फिक्सिंग के लिए पैसे ले जाने की बात को ओपनली एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जिन क्रिकेटर्स का इस फिक्सिंग में नाम सामने आया था उन्हें उनकी गलती के लिए अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर उन्हें छोड़ भी दिया गया। ऑल्दो स्कैंडल के बाद क्रिकेटर्स पर बीसीसीआई ने बैन जरूर लगाया, लेकिन कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ। नो लीगल स्टफ, नो कोर्ट रूम ट्रायल्स, नो जजमेंट एंड नो पनिशमेंट। कई लोगों का तो ये मानना है कि इस पूरे स्कैंडल में पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट था एंड कुछ पॉलिटिशियंस ने तो अपनी पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए इस पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल को कवर अप करने की कोशिश की थी। उन्हें ये डर था कि ये प्लेयर्स अगर आगे जाके अपना मुंह खोलते हैं तो शायद उनका नाम भी सबके सामने आ पाएगा। उन्होंने इन सभी प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया था ताकि उनकी खुद की अपनी इमेज डैमेज ना हो पाए, जिसके बाद इस पूरी कंट्रोवर्सी का इंपैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ा। अब बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी T20 लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरे इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है एंड आई गेस इसके बारे में ज्यादा बताने की नीड भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस लीग में टोटल 10 स्टेट्स की टीम पार्टिसिपेट करती है। अब अगर स्टेट की बात है तो पॉलिटिक्स का होना बहुत नॉर्मल हो जाता है। इस लीग में टीम्स को स्पॉन्सर करना, ओनर्स का सिलेक्शन एंड इवन मीडिया राइट्स, ये सब कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर ही होता है। एंड ऑब्वियसली कोई न्यू बात नहीं है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि सभी बड़े पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके काफी सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट भी किया है। यहाँ तक कि टीम सिलेक्शंस, कोचेस, स्टाफ और मीडिया राइट्स को फाइनलाइज करने में भी इन बड़े पॉलिटिशियंस का रोल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बीसीसीआई किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर काम करता है? चलिए आपको इसके पीछे की थोड़ी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को लेकर पॉपुलर है एंड इस बात को हर
हर कंट्री जानती है कि बीसीसीआई पूरी दुनिया में क्रिकेट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इस बोर्ड की रूट्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज तक फैली हुई है। बीसीसीआई काफी बार इस तरह की कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन चुका है, जहां ये कहा गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डायरेक्ट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। क्रिकेट में पॉलिटिक्स और मनी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है एंड स्टिल लोगों को भनक तक नहीं है। लाइक क्रिकेट एक स्पोर्ट है, नॉट अ बिजनेस। क्रिकेट को एक स्पोर्ट की तरह ही देखा जाना चाहिए, जिसका मेन रोल कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए है एंड कुछ लोगों को फिट रखने के लिए, तो वहीं कुछ लोगों के लिए एक लाइवलीहुड है। पीपल्स लाइफ एक्चुअली रिलाई ऑन दिस। एंड वहीं पर इस टाइम पर क्रिकेट में पॉलिटिकल चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि जब इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी बीसीसीआई उसे ही क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मनी और पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करने में लगी हुई है। एक समय ऐसा था जब क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता था, एक ऐसा गेम जिसमें प्लेयर्स का पैशन और कंट्री को रिप्रेजेंट करने का एग्रेशन हमेशा ग्राउंड और उसके बाहर साफ साफ दिखाई देता था। तब भी पॉलिटिक्स इस गेम को इफेक्ट करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ पैसों ने भी स्पोर्ट पर अपना इफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे इस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे ये गेम एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि क्रिकेट पर पैसा इतना भारी पड़ गया? क्रिकेट में जब मेन मनी आया, चीजें थोड़ी जरूर बदली है, काफी पॉजिटिव वे में भी एंड नेगेटिव वे में भी, या फिर शायद कुछ ज्यादा ही। आप आईपीएल का एग्जांपल ही ले लीजिए। इस लीग की शुरुआत फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए हुई थी, लेकिन आज के टाइम में ये दुनिया का सबसे ज्यादा मनी ड्रिवन क्रिकेट इवेंट बन गया है। प्लेयर्स पर ऑक्शन में ही करोड़ों की बिड्स लग जाती है, मीडिया राइट्स की डील करोड़ों में होती है, पैसों की भूख प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग तक ले जाती है। लेकिन इसके बाद ये साफ हो गया है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में करप्शन और पैसों का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो चुका है। मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में पैसा और पॉपुलैरिटी प्लेयर्स के टैलेंट से काफी ज्यादा हो गई है। अगर किसी प्लेयर के पास पॉलिटिकल सपोर्ट या फिर किसी बड़े ब्रांड की स्पॉन्सरशिप है, तो उसे इजीली टीम में जगह मिल जाती है। ऐसे प्लेयर बिना किसी खास टैलेंट के एक पूरा बड़ा टूर्नामेंट खेल जाते हैं एंड जो असली टैलेंट होता है उसे कोई पूछता तक नहीं। एंड यू नो व्हाट, एक डार्क रियलिटी, अगर किसी टैलेंटेड प्लेयर ने सोशल मीडिया पर आकर लोगों के सामने अपनी बात भी कही ना कि उसने ऐसा ऐसा सफर किया है, तो कुछ दिन तक बात जरूर चलेगी, लोग सपोर्ट करेंगे, उसका पीआर भी करेंगे फ्री में लोग। ये चीजें बस कुछ ही दिनों तक चलेगी एंड कुछ टाइम के बाद सब लोग इसे भूल जाएंगे। एंड दैट्स द बिग डार्क रियलिटी इन दिस वर्ल्ड। नोबडी केयर्स एंड यही लोग फिर जजमेंट और इंसाफ की मांग करते हैं। पॉलिटिक्स और मनी का इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में नहीं बल्कि हर जगह हो चुका है एंड इसी वजह से जो क्रिकेट जैसा स्पोर्ट है, इसमें पॉलिटिक्स और मनी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब एक स्पोर्ट लगता ही नहीं है। आप आईपीएल को देख लो, आईपीएल कितना ज्यादा मनी बना रहा है, दैट्स ऑल गुड, सब अच्छी बात है कि प्लेयर्स कमा रहे हैं, बोर्ड कमा रहे हैं, बट क्रिकेट तो डेड होता जा रहा है ना। ये टी20 लीग्स कितना ज्यादा बढ़ती जा रही है। रियल क्रिकेट ये नहीं होता था। टी10 लीग्स जो कि उतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थी, उन पे भी फोकस दिया जा रहा है। लाइक जो स्टार्टिंग में था वो टेस्ट क्रिकेट था एंड टेस्ट क्रिकेट आपको पता ही है कितना खेला जा रहा है। ओडीआई क्रिकेट तो ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका है, बट अब टी20 क्रिकेट पर कितना ज्यादा फोर्स किया जा रहा है एंड इसमें गलती किसी की नहीं है, हम सब लोगों की है। एज अ ऑडियंस वी फील्ड एज अ ऑडियंस, क्योंकि हम सभी को ये छोटे फॉर्मेट के मैचेस देखने में मजा आता है। आई नो ये सबका प्रेफरेंस अलग है, बट आई एम नॉट सेइंग कि टी20 क्रिकेट बेकार है, बट लाइक सभी फॉर्मेट्स का होना जरूरी है। लाइक सभी का बैलेंस हो तो प्रॉपर है। एंड अब ये फॉर्मेट छोटा हो रहा है एंड इसकी ऑडियंस बढ़ती जा रही है, तो इसमें पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। तो गलती बोर्ड या प्लेयर्स की भी नहीं है। जब लोगों को जो चीज पसंद आ रही है वही चलेगी ना। जो लोग हर जगह कहते रहते हैं एंड ऑफ ओडीआई, बीसीसीआई इज किलिंग क्रिकेट, नो, बीसीसीआई पॉलिटिकल और मनी वे में जरूर किल करिए। एंड यू नो व्हाट, कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टफ, बट प्लीज क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मत करो। ये एक स्पोर्ट था, इसे स्पोर्ट की वे में रहने दो। ये आपको खुद ही एज अ ऑडियंस बदलना पड़ेगा। इफ यू कांट देन यू शुडंट डिमांड द चेंजेस। लाइक अगर ये चीजें नहीं रुकी, करप्शन वगैरह स्पोर्ट्स में आ चुका है, देन जो टैलेंटेड प्लेयर है वो क्यों खेलेगा क्रिकेट? वो छोड़ ही देगा ना। ऐसे कई सारे न्यूज भी आए हैं। अब अगर आप एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हो जो कि 13-14 की एज का है एंड प्रोफेशनल क्रिकेट अच्छा खेलता है, कि आप देखोगे कि सिलेक्शन के टाइम पर फॉर एग्जांपल अगर स्टेट का यूपी अंडर 16 या यूपी अंडर 15 का ट्रायल है, देन जो आपके साथ का बंदा जिसके पापा के पास अच्छे पैसे हैं एंड कनेक्शंस है, उसका सिलेक्शन हो जाता है एंड आप एक्चुअली जेलस नहीं हो, आप एक्चुअली शॉक्ड हो, क्योंकि ट्रायल के टाइम पर एंड इवन उससे पहले भी आपने बेटर परफॉर्म किया था और आपका कुछ नाम तक नहीं है, तो आप क्यों खेलोगे क्रिकेट आगे? लाइक ऑब्वियसली ये काफी एक वीक मेंटालिटी हो जाएगी कि क्यों खेलना है आगे, बट एक ना पॉइंट आ जाता है जब बंदा थक जाता है मेहनत करते करते, जब उसे रिजल्ट नहीं दिखता एंड उसे दिखता है कि वो मेहनत कर रहा है बट ये लोग चाहते ही नहीं आगे बढ़ना, तो वो क्यों करेगा मेहनत? इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है क्रिकेट में इस टाइम पर, लाखों करोड़ों लोग बस क्रिकेट खेलना चाहते हैं एंड टैलेंटेड प्लेयर्स जो है उसमें छुप जाते हैं। अगर उसमें आके टैलेंटेड प्लेयर अपना टैलेंट दिखा भी रहा है, देन जो ये लोग जो क्रिकेट के दलाल बनते हैं, पैसे खा के सिलेक्शन करने वाले, ये लोग उसे खा जाएंगे एंड इससे ये भी हो सकता है कि ये क्रिकेट एज अ स्पोर्ट धीरे धीरे खत्म ही ना हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड क्रिकेट, बट
इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट में खासकर। लाइक इट इज सेड कि किसी भी चीज की अति यानी कि किसी भी चीज का ज्यादा होना वो गलत है। चाहे आप एक दिन में ज्यादा पढ़ क्यों ना लो, काम क्यों ना कर लो, क्रिकेट क्यों ना खेल लो, एक लिमिट होती है आपकी बॉडी की, माइंड की, वेलबींग की, एंड अगर आप उसे क्रॉस कर रहे हो तो इश्यूज हो गए। सेम विद हेयर, इतना ज्यादा आप इस गेम में मनी ओरिएंटेड हो गए एंड इसमें चीजें बिगड़ेगी, देन हो सकता है कि आगे कोई पूछे भी ना इस चीज को। एज आई हैव सीन ऑलरेडी लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्रिकेट देखना छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स पे। अंडरस्टैंड द पॉइंट कि लाइक क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट ही रखना चाहिए। लाइक अच्छी बात है, मनी वगैरह भी है, बट एक जो ओरिजिनलिटी है चीजों की वो खराब ना हो तो अच्छा है। कुछ चीजें ओरिजिनली ठीक लगती है एंड हर चीज की एक लिमिट भी होनी चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे क्रॉस हो रही है। एंड इसी वजह से ये जो करप्शन वाली चीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड शायद अब वो टाइम आ गया है कि जिस इंडिया में क्रिकेट को एज अ रिलीजन माना जाता था, अब उसी क्रिकेट में इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले राक्षस को कम कर देना चाहिए। एंड आई वुड से खत्म ही कर देना चाहिए। आई नो खत्म नहीं होगा, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई, क्योंकि ये स्पोर्ट डिजर्व करता है एक ट्रांसपेरेंट, टैलेंट ड्रिवन एनवायरनमेंट। वेल, इस वीडियो में काफी ऐसे पार्ट्स थे जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिशियन से रिलेटेड थे, बट मैंने उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इट मे कॉज ट्रबल टू मी और माई वर्क दैट इज दिस चैनल। आई होप दैट मेक सेंस। एंड इसी वजह से मैंने इस वीडियो में से वो सारे कंट्रोवर्शियल पार्ट हटा दिए। इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ पार्ट्स अजीब लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर इंडिया के 2001 के बॉल टैम्परिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।